नमस्कार, हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं। आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से। खबरों की शुरुआत एक ऐसी खबर से करते हैं जिसको सुनकर देखकर कहीं ना कहीं आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या ऐसा भी होता है? ऐसी खबर शायद आपने जिंदगी में कभी भी देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं। आपको युवा दंपति में विवाद सुना होगा। युवा दंपति पुलिस की शरण में गए होंगे अपने जीवन की उलझनों को लेकर, और उनकी उलझनों को पुलिस ने सॉल्व किया होगा। ये तो आपने देखा होगा। पर आज हम आपको दादा दादी की एक कहानी सुनाते हैं। कहानी के रूप में पूरी खबर को सुनाते हैं कि दादा दादी की अनबन पहुंची प्रोजेक्ट नई किरण तक। ये तो क्योंकि बता दें, एक बार फिर बता दें कि प्रोजेक्ट नई किरण में दंपति जीवन में जो अनबन हो जाती है, जो बिछड़ जाते हैं, उनको मिलाया जाता है। और इसमें पहुंचे दादा दादी 75 साल की उम्र के वही वरिष्ठ नागरिक करें, जीवन के अंतिम पड़ाव में उन्हें प्रोजेक्ट नई किरण में जाना पड़ा। पूरी कहानी को हम आपको सुनाते हैं। निखिल पाठक के निर्देश में चलाए जा रहे प्रोजेक्ट नई किरण में रविवार को पुलिस उपाधीक्षक अतुल पांडे की अध्यक्षता में सुनवाई की गई। वहीं पुलिस लाइन सभागार की बात करते हैं। आज प्रोजेक्ट नई किरण में आए बड़ी संख्या में मामले, जिनमें एक अनोखा अंदाज का मामला आया। 75 वर्षीय बुजुर्ग दंपति का मामला सामने आया। दादा दादी की उम्र के एक पति पत्नी एक दूसरे की शिकायत। ये दादा दादी की उम्र के पति पत्नी दोनों, हम बता दें, पहले एसपी के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं, अपनी फरियाद सुना चुके हैं, अपनी शिकवा शिकायत सुना चुके हैं। हालांकि पूरे मामले को प्रोजेक्ट किरण में पहुंचा दिया गया। प्रोजेक्ट किरण में एक अनोखा अनुभव था लोगों का। वहां पर बैठे जो विशेषज्ञ थे, ऐसा अनुभव शायद आज से पहले नहीं आया होगा कि युवा दंपति को समझाना एक अलग बात है, पर 75 साल के जो जीवन के अंतिम पड़ाव में और उनके विवाद को सुलझाना, उन्हें एक सूत्र में फिर से बांधना, ये कहीं ना कहीं एक बिल्कुल विशेषज्ञों के लिए टेढ़ी ठीक थी। हम दोनों की शिकवा शिकायतें एक बार फिर सुनाते हैं। ज्यादा उनका ध्यान नहीं रखते हैं, वह अपने बेटे व बहू का ध्यान रखते हैं, उन्हीं के कहे में चलते, मुझे खर्चा तक नहीं देते हैं। तो वही हम बता दें, नाराज दादी पूरी तरह से नाराज थी। तो वही जब दादा का पक्ष आया, वही उन्होंने क्या कहना था कि जो दादी है ये बात पर लड़ती है, परिवार में विवाद करती है, सुलह से नहीं रहती है। और जिस तरह से विवाद सामने आया, फिर विशेषज्ञों की बात करें तो विशेषज्ञों के सामने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती थी। गहनता से अध्ययन करके कहीं ना कहीं इसका निचोड़ निकाला, और इसका परिणाम जो निकला काफी सुखद निकला। क्योंकि बूढ़े दंपति जीवन, बूढ़े दंपति 75 वर्षीय, दोनों में आपसी सुलह हुई। एक दूसरे को फूल भेंट किया जाते समय, और कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलकर ही जब गए थे तब झगड़े के रूप में गए थे, पर जब वहां से आए तो मानो कि जीवन के अंतिम पड़ाव में दादा दादी को कहीं ना कहीं आज एक नई ऊर्जा, एक अपने पिछले दिनों की नई याद कहीं ना कहीं ताजा हुई होगी। पर ऐसे मामले कम आते हैं। हालांकि प्रोजेक्ट नई किरण कहीं ना कहीं लोगों के लिए वरदान है, और इस अनोखी कहानी को हमने आपको सुनाया। कैसी लगी इसको आप जरूर बताइएगा। फिलहाल हम ऐसी अनोखी खबरों को हम अपने अंदाज में प्रोकर हम आप तक भेजते हैं, और आपको कैसी लगती है इसको बताइए। फिलहाल खबर पर जाते हैं। भाई ने भाई पर दागी गोली, जमीनी विवाद को लेकर क्या बताएं हम आपको। पूरे क्षेत्र में जमीन इतनी कीमती हो गई है कि भाई की जिंदगी भी छोटी नजर आती है। भाई ने भाई पर केवल जमीन के एक टुकड़े के लिए गोली दाग दी। ये ललितपुर जनपद के थाना जागरण के ग्राम दावनी की बात है, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो भाइयों में झगड़ा हुआ, और भाई ने भाई पर दाग दी गोली। केवल जमीनी विवाद को लेकर गंभीर रूप से घायल होने पर जिला चिकित्सालय ललितपुर लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया। पर हम पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार ने क्या कहा अभी आपको सुनवाते हैं। दावनी गांव का मामला है, जो कि थाना जाखलौन क्षेत्र में पड़ता है, जिसमें ये दोनों मुलजिम और जिसको गोली लगी है, दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं। जिसमें आत्माराम दुबे को गोली लगी है, तो इनके बड़े भाई और इनका आपस में विवाद था, और जमीनी विवाद को लेकर मुकदमा चल रहा था। उसी विवाद से कोर्ट से लोग लौट के 2 दिन पहले आए थे, उसी के लिए विवाद हुआ, जिसमें कल इन्होंने वो गोली चला दी बड़े भाई ने, और छोटे भाई के पैर में 2 गोलियां लगी हैं, और जिसका इलाज चल रहा है, और उसे झांसी रेफर कर दिया गया है। और मुलजिम की शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। उसके लिए टीमें लगातार दबिश दी रही हैं। मुकदमा
पंजीकृत कर लिया गया है और शीघ्र ही गुण दोष के आधार पर विवेचना का निस्तारण किया जाएगा। तालबेट में महाबली की बात करते हैं। आज रविवार पर महाबली रहे छुट्टी पर, तो वहीं तालबेट के अगर दुकानदारों की बात करें, अतिक्रमणधारियों की बात करें, तो कहीं न कहीं अतिक्रमणधारियों के दिल में खौफ देखा गया साफ तौर पर। महाबली की छुट्टी पर होने पर भी आज चौप रहा और लोग कहीं न कहीं अपने आप को सुधारने का प्रयास कर रहे थे। कहीं न कहीं हम बता दें कि अपनी परछटी जो आगे बढ़ी थी, अपना अतिक्रमण को पूरा हटा रहे थे। कुछ दुकानदार हैं कि अभी भी महाबली का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कुछ है कि उन्होंने कसम खा रखी जब तक महाबली की शक्ल नहीं देखेंगे, महाबली का कहर नहीं देखेंगे, तब तक वो सुधरने वाले नहीं है। वो रोड पर ही मौजूद रहे और हमें नए बस स्टैंड की तस्वीर दिखा रहे हैं। सब्जी बाजार में लोग कितने व्यवस्थित है, देखिए आप। ये कहीं न कहीं कल की कार्रवाई का असर है। पुलिस का कहें, कोतवाल BL यादव का कहें, कहीं न कहीं हम सीओ की बात करें, कमिश्नर पांडे की बात करें, कोतवाल BL यादव की बात करें, अधिशासी अधिकारी पंकज कुमार सिंह की बात करें, पूरी टीम की बात करें। कल जिस तरह से उन्होंने मेहनत की और जिस तरह से आज सामने देखने को मिला, कुछ न कुछ तो उसका असर दिखा। तालबेट की सड़कों पर अतिक्रमण थोड़ा बहुत कम दिखा, लेकिन जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं नए बस स्टैंड, एक मछली कहते हैं कि तालाब को गंदा कर देती है। इस ठेले वाले को देखिए कि सभी लोग व्यवस्थित ढंग से लगाए हैं, लेकिन ये ठेला वाला है क्योंकि सड़क को कहे तो कम नहीं होगा, बिल्कुल पीछे भी लगा सकता था। जगह कितनी आप देख सकते, लेकिन इसे तो अतिक्रमण के नियमों की धज्जियां उड़ाने थी, या शासन की नजरों में आना था, या ऐसे शासन का खौफ नहीं है। हालांकि इसकी रोजी रोटी कोई बड़ी नहीं है, लेकिन इसकी जो सोच है वो बहुत गंदी है। इसकी सोच कहीं अच्छी नहीं है इस समाज के लिए, क्योंकि जो संदेश दे रहा है या खड़ा होकर कहीं ना कहीं जो लोग सुधर रहे हैं उनके लिए ये गलत संदेश दे रहा है कि ऐसे भी काम चल सकता है गलत तरीके से। फिलहाल हम देखेंगे इस पानीपुरी वाले पर प्रशासन क्या शिकंजा कसता है, क्योंकि ये है कि सड़क के किनारे लगा के पिला रहा है और हम बता दें गाड़ी वाले खड़े होते हैं और सड़क के नजदीक पहुंचने से कहीं ना कहीं दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ती हैं। पर इसे क्या महाबली का खौफ नहीं है, क्या महाबली से बचाना पड़ेंगे? आखिर अब कल क्या होता है, कल तालबेट की किन सड़कों पर महाबली घूमेंगे, सस्पेंस बाकी है। फिलहाल हम बता दें पंकज कुमार सिंह, अधिकारी पंकज कुमार सिंह साफ तौर पर कह चुके हैं कि तब तक तालबेट की नगरों से तालबेट नगर की सड़कों से अतिक्रमण शून्य नहीं हो जाता, चाहे पूरा माह लग जाए, चाहे पूरे 1 माह तक अतिक्रमण चलाना पड़े, चलता रहेगा। तालबेट नगर को शून्य अतिक्रमण करना उनका पहला लक्ष्य रहेगा और अतिक्रमणधारियों को रहेगा महाबली का कितना खौफ है। देखिए कल कहाँ चलेगा महाबली, इसका भी हमें इंतजार रहेगा। हम ताजा अपडेट से आपको रूबरू कराएंगे।